नमस्कार, रीवा 24 न्यूज में आपका स्वागत है। ताजा तरीन खबरों के साथ मैं शैलेंद्र। सबसे पहले प्रमुख खबरें। पीपीई किट में हुई धांधली को लेकर सामाजिक कार्यकर्ता ने जांच कराए जाने की मांग की है। 436 किलोमीटर की यात्रा पैदल तय करके रीवा पहुंचा यातायात थाना में पदस्थ आरक्षक। डॉक्टर सिंघल की बहन और बेटी कोरोना पॉजिटिव आई। चंचल शेखर ने व्यवस्थाओं का जायजा लेते हुए किया मौके का निरीक्षण। आने वाले दिनों में हो सकता है लॉकडाउन सख्त। और आपदाओं के संकट से जूझ रहा किसान, गेहूं फसल गहाई में हो रही लेट लतीफी। खबरें विस्तार से। पीपीई किट खरीदी में व्यापक पैमाने में घोटाला होने की संभावना जताई जा रही है। सामाजिक कार्यकर्ता वीके माला ने कमेटी बनाकर जांच कराए जाने की मांग की है। कोरोना वायरस जैसी वैश्विक महामारी में भी भ्रष्टाचारी भ्रष्टाचार करने से नहीं चूक रहे हैं। जानकारी के अनुसार स्वास्थ्य विभाग द्वारा खरीदी गई पीपीई किट निर्धारित मूल्य से 51% अधिक दर से खरीदी गई है। बिचौलियों एवं भ्रष्टाचारियों द्वारा व्यापक पैमाने पर धांधली की आशंका जताई गई है। इस संबंध में सामाजिक कार्यकर्ता ने कहा कि कमेटी बनाकर शासन प्रशासन को जांच कराई जानी चाहिए। साथ ही जिला स्तर पर भी खरीदी गई पीपीई किट में भी धांधली की आशंका जताई गई है। इसमें व्यापक स्तर में भ्रष्टाचार किया गया है। मध्य प्रदेश हाई कोर्ट को दखल इस विषय पर करना पड़ा और जब हाई कोर्ट ने दखल किया तब ये प्रमुखता से सभी समाचार पत्रों में इसका प्रकाशन हुआ और प्रकरण संज्ञान में आया। निश्चित तौर से यह व्यापक भ्रष्टाचार जो किया गया है ये देश हित में नहीं है। माननीय प्रधानमंत्री जी से अनुरोध है कि इस संदर्भ में उच्च स्तरीय जांच एजेंसी गठित की जाए और जांच कराई जाए और दोषी व्यक्तियों के विरुद्ध कार्रवाई की जानी चाहिए। माला जी, यही पीपीई किट रीवा में भी खरीदी गई है, इसके संदर्भ में आपको क्या कहना है? निश्चित तौर से जब बड़े बड़े महानगरों में ये पीपीई किट खरीदी घोटाला हुआ है तो निश्चित तौर से रीवा में भी घोटाला हुआ होगा और इस संदर्भ में हम रीवा जिले में जो खरीदी गई है उस संदर्भ में उसकी उच्च स्तरीय जांच की मांग करते हैं और संदर्भ में इसके मूल्य निर्धारण कमेटी गठित की जानी चाहिए। इसका वास्तविक मूल्य क्या है और मूल्य से अधिकतम दर पर खरीदी यदि गई है तो इसकी जांच होनी चाहिए और दोषी व्यक्तियों के विरुद्ध FIR होनी चाहिए। इसलिए कि वैश्विक महामारी के विषय को लेकर ये देश में जो भी सामग्री खरीदी जा रही है इसमें यदि कोई इस प्रकार का व्यापक भ्रष्टाचार करता तो निहायत तौर से उसके विरुद्ध कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। वो देश हित नहीं, वो ऐसे लोग आतंकवादी की श्रेणी में आते हैं, ऐसे लोग देश के विरोधी तबके की श्रेणी में आते हैं, उनके विरुद्ध कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। 436 किलोमीटर की पैदल यात्रा करके अपनी ड्यूटी पर पहुंचा रीवा के यातायात थाने में पदस्थ आरक्षक। रीवा यातायात थाने में पदस्थ आरक्षक पिछले माह 5 दिनों की छुट्टी लेकर अपने घर गया था। इसी बीच लॉकडाउन की स्थिति भी निर्मित हुई। छुट्टी खत्म होने की स्थिति भी निर्मित थी। छुट्टी खत्म होने के बाद रीवा स्थित अपने वरिष्ठ अधिकारियों से फोन पर बात की, जिसके द्वारा कहा गया कि मुमकिन हो तो आ जाओ, नहीं तो वहीं कहीं थाने में आमद देकर ड्यूटी करो। वरिष्ठ अधिकारियों के आदेश के बाद मनीष पांडे नामक आरक्षक अपनी ड्यूटी और फर्ज को प्राथमिकता देते हुए घर से पैदल ही 22 तारीख को घर से निकल पड़ा और बीच बीच में विभिन्न साधनों एवं पैदल चलकर 436 किलोमीटर की यात्रा तय कर रीवा पहुंचा है, जिसका माल्यार्पण कर स्वागत किया गया। इस संबंध में यातायात डीएसपी मनोज वर्मा एवं आरक्षक मनीष पांडे से रीवा 24 न्यूज ने बात की। सिपाही आए हैं चल के, क्या है पूरा मामला? हाँ, ये सिपाही पिछले महीने 5 दिन की छुट्टी लेके गया था और उसी बीच में जो लॉकडाउन हुआ था 22 तारीख को, तो इसने मुझको फ़ोन किया था कि साहब लॉकडाउन हो गया, मेरे लिए क्या आदेश है। तो मैंने उसको ये बोला था कि थोड़ा वेट कर लो फिर बताते हैं। एक दिन इसका फिर फ़ोन आया था कि साहब मैं बाइक से आ जाऊँ क्या। तो मैंने इसका डिस्टेंस पूछा तो नियर अबाउट 500-600 किलोमीटर बैठा था। तो मैंने इसको मना किया कि बाइक से नहीं आना है, आप प्रयास करो कि आपको वहीं आसपास थाने में आमद हो जाए, वहीं ड्यूटी करना है। इसने कुछ प्रयास किए, वहाँ थोड़ा इसको सफलता नहीं मिली आमद के संबंध में। चूँकि इसके फादर फैमिली पुलिस की है तो ये बार बार मुझे फ़ोन करता रहा। फिर ये अभी इसने हमको अभी 2 घंटे पहले फ़ोन किया था कि मैं साहब कुछ साधनों से कुछ पैदल चलते हुए रीवा पहुंच रहा हूं। फिर मैं इसको लेने गया था बाईपास से, अभी इसको लेके आया हूं और काफ़ी कर्तव्यनिष्ठ, वफादार और अनुशासित सिपाही होने का इसका आपके सामने हम लोगों ने स्वागत किया है। मध्य प्रदेश पुलिस की ये गौरवान्वित करने वाला आरक्षक है। इसका सर आप कहाँ से आ रहे हैं? पहले मैं गोरखपुर से 40 किलोमीटर दूर मेरा घर गगहा है। वहाँ से मेरी छुट्टी 18 तारीख से और 23 तारीख तक की। मैंने डीएसपी साहब से बात किया कि मेरी छुट्टी क्या मैं बाइक से आ जाऊँ, तो उन्होंने मना किया कि बाइक से मत आओ,
और देख लो अपना जब तक लॉकडाउन न लगे तो हटे तब तक वहीं रहना। फिर मैंने 20 तारीख को लॉकडाउन थोड़ा सामान्य स्थिति होने पर मैं वहाँ ट्रक चलने लगे, उससे मैं थोड़ा बहुत पैदल चलकर और कुछ दूरी ट्रक से चलते हुए कुछ दूर चलते हुए मैं यहाँ तक पहुँचा। और यहाँ मनगवा बाईपास पर पहुँचते हुए मैंने डीएसपी साहब को फ़ोन किया कि श्रीमान जी मैं मनगवा बाईपास पे आ गया हूँ। तो उन्होंने डीएसपी साहब मुझे बोले बाईपास तक आ जाओ, वहाँ से मैं लेने आऊँगा। मैं बाईपास आ गया तो डीएसपी साहब मुझे अपनी गाड़ी से लेकर आए। कितना समय लगा आपको वहाँ से रीवा तक? मैं 22 तारीख को वहाँ से चला था सर। मतलब आपको ये याद आया कि आपका फर्ज ज़्यादा जरूरी है? जी, हमारे पिताजी पुलिस में, तो इसलिए उन्होंने बोला कि चले जाओ, इस समय जरूरी होगा, इसलिए मैं क्या क्या कठिनाई आपको आई रास्ते में? रास्ते में हमें ट्रेनिंग के समय जो हमें जंगल कटने सब सिखाया जाता है वही सब यादें आई, उसका उपयोग किया हमने। और हमारे साथ में ड्राई फ्रूट्स थे और सब बिस्किट बनते थे, जिसे मैं खाते हुए आया। रास्ते में कठिनाई क्या क्या आई आपको? रास्ते में हमें कुछ दूर 40 किलोमीटर तक मान लीजिए ट्रक मिल जाता, उसके बाद 10-15 किलोमीटर में पैदल चलता था। उसके बाद फिर कुछ साधन मिलता फिर पैदल चलता रहता था। और ढाबे पर उसके एकाध दिन का पूरा दिन ढाबे पर जब ज़्यादा थक गया था तो खाना पीना सब कैसे मिलता था? ये मैंने अपने बाहर का ना खाना सोचकर अपने पास ड्राई फ्रूट्स रखे थे उस दिन का। रास्ते में चेकअप कहाँ हुआ? रास्ते में हमारे बनारस में चेकअप हुआ और बस बनारस में ही मैंने आया तो वहाँ मेरे छोटा भाई पुलिस में, उसने मैं चेकअप कराया। क्या नाम है सर आप? मनीष कुमार पांडे। आइए। डॉक्टर सिंघल के बाद उनकी बहन और बेटी की भी रिपोर्ट कोरोना पॉजिटिव आई है। पूरे एरिया को प्राइमरी कंटेनमेंट जोन घोषित पहले ही किया जा चुका था। पुलिस के आलाधिकारियों ने निरीक्षण कर स्थितियों का जायजा लिया है। अब बेटी और बहन की कॉन्टैक्ट लिस्ट तैयार की जा रही है। वहीं डॉक्टर सिंघल की रिपोर्ट नेगेटिव आने की आशंका है। कोरोना वायरस संक्रमित के रूप में पहला केस इंदिरानगर निवासी एवं नर्सिंग होम संचालक डॉक्टर राजेश सिंघल के रूप में आया था, जिसके बाद पूरे इलाके को सील कर दिया गया था। साथ ही प्राइमरी कंटेनमेंट जोन घोषित किया गया था। वहीं दूसरी खबर जो सामने आई है उसके हिसाब से डॉक्टर सिंघल के बहन और बेटी को कोरोना पॉजिटिव पाया गया है, जिसके बाद से जिला प्रशासन एवं पुलिस प्रशासन के सारे वरिष्ठ अधिकारी अलर्ट मोड पर हैं। आईजी चंचल शेखर समेत अन्य वरिष्ठ अधिकारियों ने मौके पर पहुंचकर तैयारियों का जायजा लेते हुए मौके का निरीक्षण किया है। वहीं डॉक्टर राजेश सिंघल की रिपोर्ट नेगेटिव बताई जा रही है। इस संबंध में आईजी चंचल शेखर एवं मुख्य निरीक्षक एवं स्वास्थ्य अधिकारी से रीवा 24 न्यूज ने बात की। सर ये डॉक्टर सिंघल का मामला अभी ठंडाया नहीं था कि 2 लोग और उसके परिवार के पॉजिटिव बताए जा रहे हैं, क्या? हाँ सही है कि उनके परिवार से 2 सदस्य पॉजिटिव पाए। सर ये कौन कौन है और ये कैसे संभव हो सकता है कि डॉक्टर सिंघल की वो रिपोर्ट निगेटिव आई हो, उनके 2 परिवार के सदस्य पॉजिटिव? नहीं, डॉक्टर सिंघल की रिपोर्ट निगेटिव नहीं आई थी, पॉजिटिव भी आई थी। अब हो सकता है बाद में जो बताया जा रहा है कि रिपोर्ट निगेटिव है, उसके बारे में मैं उससे सत्यापित नहीं करता हूँ उस रिपोर्ट को कि निगेटिव है कि नहीं। निगेटिव भी होगी तो हो सकता है कि बाद में समय के साथ साथ बॉडी में इम्यून सिस्टम डेवलप हो गया होगा और उसके कारण निगेटिव आ सकती है रिपोर्ट। बाकी जो अभी वर्तमान में 2 रिपोर्ट्स पॉजिटिव हैं उनके सदस्यों। ये उनके सदस्य कौन कौन है सर? उनकी बहन है सर? नाम बताना संभव नहीं है। जी। अच्छा सर ये बताइए कहीं ऐसा तो नहीं कि ये ऐसा इसका एक ट्रीटमेंट होता हो जो मेडिसिन देने के बाद इसके सिम्टम्स तब बुझाते हो और रिपोर्ट निकालने में ऐसा हो जाता हो? नहीं, दवाई देने से निश्चित बीमारी ठीक हो सकती है, तो सिम्टम भी तब जाते हैं। जी तो सही है। तो ऑथेंटिक किसको माना जाएगा सर रिपोर्ट को? रिपोर्ट तो जो हमारे सामने है तो हम तो इसको ऑथेंटिक मानते हैं। वहाँ की रिपोर्ट्स के बारे में हम कोई टिप्पणी नहीं कर पाएंगे। दिल्ली के रिपोर्ट मतलब जो अभी 2 रिपोर्टें आई हैं वो सही है? उसके बारे में हम कोई टिप्पणी नहीं सर, जो अभी 2 रिपोर्टें आई यहाँ जो अभी वर्तमान में रीवा में जो 2 रिपोर्ट्स है वो सही है। वो सही। ठीक सर। 2 लोग पॉजिटिव आ गए हैं, फिर क्या व्यवस्था की जा रही है? ये डॉक्टर राजेश सिंघल जो रीवा के रहने वाले थे, वो उनको ब्लैडर कैंसर की समस्या थी। इसके लिए वो दिल्ली गए थे और दिल्ली से 13 से लौटे थे 13 तारीख को। 13 से 20 तक वो रीवा में रहे। जब उनकी 24 तारीख को सैंपल ले गई, जिसकी रिपोर्ट 25 तारीख को आई है, तो वो उनकी पॉजिटिव आई है। उसके पहली वाली रिपोर्ट निगेटिव आई है। उसके बाद हम लोगों ने पुलिस प्रशासन और मेडिकल टीम ने मिलकर के उनके पूरे जो कांटेक्ट है, प्राइमरी कांटेक्ट की सूची बनाई है हम लोगों ने। 36 लोगों की कांटेक्ट की सूची है। उस सूची के लोगों में टेस्ट हुई, तो उसमें से उनकी बच्ची और उनकी बहन
का पॉजिटिव आया है, जिस कारण से ये पूरा इंदिरा नगर का इस गली को हम लोगों ने पूरी तरह से कंटेनमेंट जोन घोषित किया है और पूरा पैक कर दिया है। इससे कोई अंदर और बाहर नहीं जा सकते हैं। उसी की व्यवस्था हम लोग देखने के लिए यहाँ आए थे कि हमारे जो पुलिसकर्मी यहाँ पे लगे रहेंगे पीपी किट के साथ और पूरी सावधानी बरतें और वो अपने घर को नहीं जाएं और अपनी वर्दी को रोज़ धोएं और इस तरह की जो सैनिटाइजेशन की और जो डिस्टेंसिंग की जो पॉलिसी है हम पूरा इसको पालन करें। सर, ये शहर में जो व्यवस्थाएं क्या और टाइट की जाएंगी या फिर कुछ नियम बदले जाएंगे, कर्फ्यू लगाया जाएगा ऐसा? नहीं, कर्फ्यू वाली स्थिति तो नहीं है, लेकिन जो 3 तारीख तक का लॉकडाउन है वो हम और सख्ती करेंगे इसमें। सर, पुलिस वालों के लिए रहने के लिए क्या व्यवस्था की गई? इनको कहाँ ठहराया जाएगा जैसे रात में? पास में ही SPS होटल है, वहाँ पर पुलिस वाले, मेडिकल, सभी जो ऐसे लोग जो क्लोज प्रॉक्सिमिटी में काम कर रहे हैं उनके लिए व्यवस्था की गई है। वहीं रहेंगे, वहीं उनका भोजन होगा, वो अपने घर नहीं जाएंगे। डॉक्टर सिंघल को जो दिल्ली से आए हैं वो यहाँ पे क्वारंटाइन नहीं हुए, ऐसी क्या कोई भी प्रशासन को जानकारी नहीं हो पाई और केवल 35 लोग जो कि चिन्हित कर लिए गए हैं? देखिए, डॉक्टर सिंघल तो खुद ही एक बहुत नामी ग्रामी डॉक्टर हैं यहाँ के। वो अपने इलाज के लिए गए थे, उनको ऐसा लगा कि इलाज उनकी सही हो गई है तो यहाँ आ गए रीवा। जब यहाँ आकर के उनकी तबीयत बिगड़ी तो ये नर्सिंग होम और ये पैथोलॉजी और ये डायग्नोस्टिक सेंटर गए वो, तो उस दौरान में कुछ लोगों के कांटेक्ट में आए, वो जरूर कुछ ना कुछ प्रिकॉशन जरूर लिए होंगे। अब जब तक होम क्वारंटाइन ऐसे लोगों को करते हैं जिनमें सिम्टम्स नहीं है, जो मॉडरेट और हाई रहते हैं उनको हॉस्पिटल क्वारंटाइन करते हैं, मॉडरेट वाले को जिला अस्पताल करते हैं, हाई वाले को जिनमें सिम्टम और ज़्यादा है मेडिकल कॉलेज में करते हैं। जब ऐसे उनमें कोई सिम्टम थे नहीं तो इसलिए वो होम क्वारंटाइन में थे। अब वो अपने इलाज के संबंध में 1-2 जगह गए हैं, तो ये जरूर एक बात है। कुछ पेशेंट को देखा भी है यहाँ पे? अब पेशेंट उनके वाइफ ही डॉक्टर थी, अब नहीं कह सकते हैं कि उनका पेशेंट था या उनकी वाइफ का पेशेंट था। कुछ पेशेंट उनके नर्सिंग होम में हर समय भर्ती भी रहते थे, हो सकता है कि देखा होगा या कंसल्ट किया होगा या उससे कोई मिलने आए हों। मुझे तो ऐसा लगता है कि वो खुद ही एक पेशेंट के रूप में। देखते रहिए रीवा 24 न्यूज। मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। विश्वास व शुद्धता का प्रतीक वर्षा गोल्ड पैलेस एंड डायमंड, नरेंद्र नगर, अमहिया रोड, नियर बाल भारती स्कूल, रीवा। हॉलमार्क ज्वेलरी, जड़ाऊ ज्वेलरी, फैंसी ज्वेलरी के निर्माता एवं विक्रेता, IGI सर्टिफाइड डायमंड ज्वेलरी सिर्फ वर्षा गोल्ड पैलेस एंड डायमंड में उपलब्ध। सभी राशियों के रत्न एवं उपरत्न उपलब्ध। वर्षा गोल्ड पैलेस एंड डायमंड, जहां उपलब्ध हैं लक्ष्मी गणेश की चांदी की मूर्तियां, चांदी के आकर्षक बर्तन। विश्वास का रिश्ता निभाते हैं वर्षा गोल्ड पैलेस एंड डायमंड। तो आज ही पधारें। वर्षा गोल्ड पैलेस एंड डायमंड, नरेंद्र नगर, अमहिया रोड, नियर बाल भारती स्कूल, रीवा। फोन नंबर 07662255174। मोबाइल नंबर 9926471985। लॉकडाउन के समय में भी शहर के दुकानदार तानाशाही पर उतारू हैं। ग्राहकों को खराब सामान देते हैं और वापस करने पर माल वापस नहीं करते हैं। साथ ही ग्राहकों से बदसलूकी भी करने पर उतारू हैं। जी हां, हम बात कर रहे हैं शहर में स्थित अनिल प्रोविजन स्टोर की, जहां से जुबैर अंसारी नामक व्यक्ति द्वारा अन्य सामान के साथ पिंड खजूर की खरीदी की गई थी। जब वो घर जाकर देखा तो खरीदे गए पिंड खजूर में फफूंद लगी हुई थी, जिसके बाद वो दुकान में उक्त पिंड खजूर को वापस करने गए और दूसरा देने को कहा तो दुकान संचालक द्वारा सामान वापस करने से मना कर दिया गया। इस संबंध में रीवा 24 न्यूज को जुबैर अंसारी ने जानकारी दी। ये खजूर लेके ये अनिल प्रोविजन से कैसा है खजूर? खजूर में बुकरी लगी और बदबू बहुत आ रही है। उसको वापस करने गए तो नहीं वापस किया। 2 बार मैंने पुलिस वाले को लेके गए, उसने भगा दिया। पुलिस वाले को भी बोला कि वापस नहीं होगा। देखते रहिए रीवा 24 न्यूज। मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। हड्डी जोड़ एवं रीढ़ रोग तथा स्त्री रोग एवं प्रसूति रोग का इलाज
एक ही छत के नीचे। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, होटल लैंडमार्क के पास, रतहरा, रीवा। डॉक्टर संतोष सोनी, पूर्व चिकित्सक, बॉम्बे हॉस्पिटल, मुंबई, हड्डी जोड़ एवं रीढ़ रोग विशेषज्ञ, छोटे चीरे एवं दूरबीन विधि द्वारा हाथ तथा पैर की हड्डियों का ऑपरेशन। गठियाबात, जटिल एवं बिगड़े हुए फ्रैक्चर का बेहतर इलाज करते हैं डॉक्टर संतोष सोनी। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल ट्रॉमा सेंटर में ही स्त्री एवं प्रसूत रोग विशेषज्ञ डॉक्टर शैलजा सोनी भी उपलब्ध हैं, जिनकी देखरेख में नॉर्मल डिलीवरी, सिजेरियन ऑपरेशन एवं बच्चेदानी से संबंधित ऑपरेशन की बेहतर सुविधा। संतानहीन दंपत्ति तत्काल संपर्क करें। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, होटल लैंडमार्क के पास, रतहरा, रीवा। सुविधाजनक एवं सफल इलाज हेतु आज ही संपर्क करें। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, होटल लैंडमार्क के पास, रतहरा, रीवा। मोबाइल नंबर 7828781983 अथवा 8462956774 पर। आपदाओं के संकट से जूझ रहा है अन्नदाता। कोरोना के साथ साथ प्राकृतिक आपदाओं से भी जूझ रहे किसानों की फसल अभी तक घर के अंदर नहीं पहुंच पाई है। शहर समेत विंध्य का किसान अलग अलग आपदाओं से जूझ रहा है। पहले पत्थर और असामयिक बारिश की मार झेला, उसके बाद कोरोना वायरस संक्रमण के चलते लॉकडाउन में कटाई में लेट होने की मार, और अभी हाल में हुई असामयिक बारिश से खलिहान में रखी फसल भीग गई है, जिसके चलते गहाई में अब लेट लतीफी की मार झेल रहा है। अभी तक यदि हम जिले की बात करें तो मात्र 30 से 40% किसानों की ही गेहूं की फसल किसानों के घरों के अंदर पहुंच पाई है। 60% गेहूं की फसल या तो अभी खेतों में है या खलिहान में रखी गहाई का इंतजार कर रही है। वहीं कुछ दिन पूर्व हुई बारिश और आंधी का असर नींबू और आम के बगीचों को भी हुआ है। शासन की योजना और लाभ की बात करें तो महज खाना पूर्ति है। इस संबंध में किसान अमित पांडे एवं नारायण पांडे से बात की गई तो उन्होंने क्या कहा, आप खुद सुनिए। जैसे भैया खलिहान में आपका गेहूं रखा हुआ है और अभी तक इसकी जो है तो गहाई नहीं हो पाई है, इसका क्या कारण है? इसका कारण देखिए है कि सबसे बड़ा कारण तो लॉकडाउन है। अगर हार्वेस्टर हमको मिल जाता तो हम पहले ही कटाई गहाई करवा लेते, लेकिन लॉकडाउन के कारण न मशीन आ पाई, लेबर की बहुत मारा मारी है। अब किसी का दर अगर कट गया है तो 4 दिन से मौसम ख़राब कर रखा है। ट्रैक्टर का वाला ठेसर ले आया, बारिश होने लगी, ट्रैक्टर वाला ठेसर चला गया। अब इसको मान लीजिए पूरी फसल गीली है, ये गहाई नहीं होगी इसकी। अब इसको पूरा फैलाएंगे, फिर समेटेंगे, फिर गाहेंगे, और लेबर की मारा मारी है और हो गया नुकसान है। अभी तक कितने प्रतिशत जो है तो गांव में या क्षेत्र में गहाई का काम पूरा हो चुका है, लोगों के घरों के अंदर फसल जा चुकी है? अभी तक में मान लीजिए कि 40-50% मानिए, 50% फसल तो अभी खेतों में पड़ी हुई है लोगों की, तो 40-50% तक खलिहान में पहुंच रही है। लोग अपने स्तर से काम चालू कर रखे हैं। वैसा भी जैसे अभी असामयिक बारिश हुई, आंधी आई है ना, तो इससे क्या प्रभाव पड़ा है ये खेती किसानी और ये फूल बगिया वाले जो व्यापारी हैं इनके ऊपर? देखिए, बारिश और पत्थर के कारण आम, नींबू की फसलों को नुकसान हुआ है। जो फल लगे थे वो सब ज़मीन पे गिर गए। अब जो सेकंड फ्रूटिंग हो रही है, जो बचे थे, उनमें देखिए आपके सामने सब छोटे साइज के वो हैं। अगर पत्थर नहीं पड़ा होता तो आज मार्केट में नींबू जाने लगता। वैसे भी लॉकडाउन के कारण सब बंद है। ये फूल की पूरी फसल नष्ट हो गई, मार्केट नहीं पहुंची, मंदिर ही नहीं खुले हैं, और किसान के हो गया सब मारे ही मार है। नहीं तो जैसे शासन प्रशासन बीच बीच में योजनाएं चला रही हैं, आपका बीमा योजना है, किसान सम्मान निधि योजना है, तो इससे क्या भरपाई होती है इस नुकसान की? देखिए, किसान सम्मान निधि की बात आप करते हैं तो किसान सम्मान निधि का पूरा जो खाता अकाउंट है वो सारा कागज़ हमने पटवारी और सहायक सेक्रेटरी को ग्राम पंचायत कार्यालय बैसा में जाके उपलब्ध और अपने सामने फीड कराया था। मेरे साथ जिनका फीड हुआ उनका सबका पैसा आ गया और मेरा पैसा नहीं आया है। कई बार पटवारी और सह सचिव से बात हुई तो घुमाते फिराते रहे, जबकि उसी खाते में मेरी गैस सब्सिडी
गेहूं बेचता हूं, उसका पैसा, धान का पैसा उसी खाते में आता है। लेकिन पटवारी से मुझे बार बार घुमा दिया गया और सचिव के द्वारा कि तुम्हारा वो खाता गड़बड़ है, जबकि खाता बिल्कुल सही है, गैस सब्सिडी जा रही है। और बाकी हो गया फसल गहर के रखर भी जाएगी तो बिकना है नहीं, क्योंकि समस्या ही समस्या है, साधन बाधन नहीं मिल पाएगा। देखते रहिए रीवा 24 न्यूज। मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। शांतोदय रिसॉर्ट एवं विवाह घर। शादी हो या पार्टी, जन्मदिन हो या और भी कोई खास दिन, शांतोदय रिसॉर्ट एवं विवाह घर। बुकिंग है तो आज ही संपर्क करें। शांतोदय रिसॉर्ट एवं विवाह घर, चित्रभान सिंह, मोबाइल नंबर 9425185285 और हमारा दूसरा नंबर है 9009888977। रतैरा के पास स्थित सत्या अकेडमी स्कूल के पीछे दबंगों द्वारा नियमों को ताक पर रखकर अवैध रूप से निर्माण कार्य कराया जा रहा है। न्यायालय समेत लॉकडाउन का खुलेआम धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। शहर के रतैरा स्थित सत्या अकेडमी स्कूल के पीछे खसरा नंबर 70, 71, 72 व 75, जिसका रकबा क्रमशः 0.503 हेक्टेयर, 0.275 हेक्टेयर, 0.295 हेक्टेयर व 0.949 हेक्टेयर है, जिस पर दबंगों द्वारा निर्माण कार्य कराया जा रहा है, जबकि वर्तमान समय में लॉकडाउन है। वहीं उक्त भूमि पर उच्च न्यायालय द्वारा दिनांक 12/3/2020 को स्थगन आदेश भी जारी किया जा चुका है। फिर भी दबंग धड़ल्ले से निर्माण कार्य शासन को चुनौती देते हुए करा रहे हैं। इस संबंध में निर्माण कार्य करा रहे मकान के मालिक से बात की गई तो उनके द्वारा क्या कहा गया, आप खुद सुनिए। द्वारा ये निर्माण कार्य कराया जा रहा है, एक तो लॉकडाउन है। पहली चीज इनके द्वारा आरोप लगाया जा रहा है मोती लाल जी द्वारा कि इस जमीन पे विवाद था, इसकी फर्जी रजिस्ट्री हुई है ना, और इसमें जो है तो स्टे भी है। तो इस विषय पे क्या कहना है आपका? बैठ जाइए, बताइए ना, बताइए पहले। बैठ जाइए तो बताइए। अच्छा, चोट लगी है क्या? नहीं कर रहा है कोई भी, ना तो मास्क पहन रखे हैं, सब पास पे खड़े हुए हैं, गमछा बांध के रखे हैं। नहीं, सभी ने नहीं बांधा है। और वहाँ भी जो खुदाई चल रही है वो तो दूसरे का है, उसमें हम नहीं बता सकते। अच्छा, आपका नहीं है? वो नहीं है, नहीं, दूसरे। वो किसका है? योजन पंडित जी हैं। क्या नाम है उनका? नाम शर्मा करके हैं। तो उन्होंने भी ऐसे ही रजिस्ट्री करवाई है? रजिस्ट्री उनकी भी उसी स्थिति में हुई है? रजिस्ट्री सबकी, वहाँ से लेकर वहाँ तक सबकी रजिस्ट्री। वहीं मोतीलाल पटेल एवं उसकी पत्नी से भी बात की गई। करना चाहते हैं। हमारा निवेदन ये है कि जब तक हाई कोर्ट के निर्णय न हो जाए, रीवा से हमारा 3 वे फैसला है। एक फैसला, प्रथम फैसला है श्री राम जी ताम्रकार का, दूसरा DK श्रीवास्तव जी का, तीसरा इनने धोखे पर जब मजिस्ट्रेट साहब का फैसला हो गया तो इनने तहसीलदार साहब को धोखा दे करके तहसीलदार के यहाँ आवेदन हिस्सा बंटवारा का आवेदन दिया। मजिस्ट्रेट बड़े होते श्रीमान जी से मैं निवेदन करता हूँ कि तहसीलदार ने कितना पैसा लेकर के 3 पेशी में उसका नामांतरण अलग कर दिया। उनने चोरी नामांतरण अलग करा करके जब हमने जाना तो हाई कोर्ट में दौड़ा तो वहाँ से स्टे लिया। स्टे के बाद 21/11/2017 का स्टे है और इसके बाद 29/11/2017 की इनकी रजिस्ट्री चोरी से कराई गई। इनको हम कई बार पुलिस में भी दे, SP साहब के, कलेक्टर साहब को बार पुलिस इनको बंद कर जाती है। मतलब स्टे के बावजूद भी रजिस्ट्री हुई और निर्माण कार्य चल रहा है और लॉकडाउन भी है ना? तो नियम विरुद्ध तरीके से चल रहा है, आपका कहना ये है ना? हमें लड़का को मारने खला है। लड़के के साथ भी मारपीट हुई थी, क्या मामला था ये इसी के रोक लगाने आया कि भाई जब काम बंद है, हाई कोर्ट से स्टे है तो काम ना करा, तो यही के बारे में श्याम नारायण मारा। रास्ता निकासी को लेकर हुए विवाद में दबंगों ने मारपीट कर अधेड़ को लहूलुहान कर दिया, जिसे उपचार हेतु संजय गांधी अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। वहीं एक की मौत हो गई है। रीवा अंतर्गत हनुमाना निवासी 2 अधेड़ों के साथ दबंगों द्वारा मारपीट की गई थी, जिनमें से बाबूलाल यादव उम्र 50 वर्ष की उपचार के दौरान मौत हो गई। वहीं जगदीश प्रसाद यादव का संजय गांधी अस्पताल में उपचार चल रहा है। ये जानकारी मृतक के परिवार के सदस्य द्वारा दी गई। वही लिखा बस का कहते कि मारने के वो पटवारी तहसीलदार से खेत न पवाया, उसका निकल गया खेत। अपन जोतना बोना शुरू किया, हम लोग का कहते अपन गन्ना बोए थे।
वो का कहते कि हमारा बारी काट दिया, हम लोग गए छीनने उसके कि मेरी बारी मत काटो, तो टांगा से लेकर दौड़ा उस जगत नारायण, तो काका ने मार दिया हमको। और उसका लड़की है वो हीरा लाल भी अब काका ने मारने शुरू कर दिया, हम गिर गए। हमारा भाई एक से गया तो फिर चारों आदमी उसके मारा, पासा से मारा, उसके लाठी से मारा। जब से वो बेहोश काका ने हो गया तब छोड़ा उसको। ये कब की घटना होगी? 7 बजे दिन का, आज सवेरे। हाँ सवेरे का जो घायल हुए हैं ये जगदीश प्रसाद यादव, और जो खत्म हो गए हैं वो बाबूलाल यादव। ये कब की घटना, कैसे विवाद किया हुआ? लगभग 7 बजे दिन की। क्या हुआ है? हाँ, क्या हुआ था? ये लोग अपना खेत में थे और वो लोग भी उधर से आए और गाली गलौज दिए और मारना शुरू कर दिए। ये काहे से मारपीट किए हैं? वो टांगी से मारे हैं। ये कितने बजे घटना होगी आज? घटना कितने बजे की है आज? लगभग 7 बजे, नहीं 7 बजे की लगभग। आरोपी कौन है जो मारपीट किए हैं? वो आरोपी हीरा लाल यादव और जगत नारायण यादव। पहले से विवाद चल रहा था क्या जमीन को लेकर? जमीन का कुछ विवाद था पहले। तो रिपोर्ट दर्ज हो गई है थाने में? हाँ हो गई। किस थाने का मामला है ये? हनुमाना थाने का मामला है। पिता का स्वागत किया, वहीं पुलिस स्टाफ द्वारा हर्ष व्यक्त किया गया। कुछ सप्ताह पूर्व रीवा लाए गए कोरोना वायरस के 2 मरीजों को जल्द से जल्द रीवा से विदा करने की कवायद के समय में चौराहा थाने में पदस्थ आरक्षक सत्यनारायण भदौरिया ने दोनों मरीजों को हथकड़ी लगाई थी। दोनों राष्ट्रद्रोह के आरोपी थे, जिन्हें विदा करने के बाद आरक्षक को शहर के एक होटल में क्वारंटाइन किया गया था। 14 दिन पूरे होने के बाद जब आरक्षक घर पहुंचा तो बच्चों ने लिपटकर अपने पिता का स्वागत करा। 14 दिन पूरे होने के बाद जब आरक्षक अपने घर पहुंचा तो बच्चों ने लिपटकर अपने पिता का स्वागत किया। साथ ही विभाग के लोगों द्वारा भी इस कोरोना योद्धा का स्वागत करते हुए प्रसन्नता जाहिर किया गया। इन 14 दिनों में आपकी कई बार जांच की गई कि मतलब आप कहीं संक्रमण के नज़दीक तो नहीं आए हैं, तो कितने बार आपके पास से चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराई गई? कितने लोग आपसे मिलने आए? एक बार चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराई गई। 7वें या 8वें दिन मुझे वहाँ बुलाया गया था जहाँ मेरी जांच ली हुई थी। वहाँ दूसरे तीसरे दिन बताया कि आपकी निगेटिव है। उसके बाद मैं 14 दिन रहा। उसके बाद अधिकारियों के आदेश अनुसार मैं घर आ गया। जब एक ये योद्धा की तरह आप काम करके आए, इसके बाद जब यहाँ अभी लौट के आए तो आपके अधिकारियों की क्या प्रतिक्रिया रही? सर थे हमारे माइक टू सर हमें बार बार फ़ोन लगा के पूछा करते थे कि कैसा अनुभव कर रहे हो, कोई दिक्कत है, कोई परेशानी है, फैमिली को हो तो हमें बताना, हम करेंगे आपका पूरा कार्य। मैंने सर को पूरा बताया और सर ने पूरा साथ दिया, हमसे पूछते भी रहते थे। और जब भी उन्होंने धीरज बनाते रहे कि कोई दिक्कत नहीं है, सब लोग हैं, अच्छा कार्य होगा, कुछ नहीं होगा। और सब अधिकारियों के मनोबल से सब अच्छा हुआ। सर यदि ऐसा मौका दोबारा आता है तो क्या आप दोबारा जाएंगे? जी बिल्कुल तैयार रहेंगे। वहीं इस कार्य में लगे स्वास्थ्य अमले की भी क्वारंटाइन किया गया था, जिनकी पुनः ड्यूटी में वापसी हुई है। इस संबंध में डॉक्टर अतुल सिंह से चर्चा की गई तो उन्होंने क्या कहा, आप खुद सुनिए। डॉक्टर, नर्सिंग स्टाफ और सफाई कर्मचारी इन सबको क्वारंटाइन किया गया था और क्वारंटाइन करने के बाद आपकी टेस्ट भी करवाई गई। तो टेस्ट रिपोर्ट नेगेटिव आने के बाद आज उन्होंने अस्पताल में ज्वाइन किया है, तो उनका हम लोगों ने सम्मान वेलकम किया है। अब कैसा स्वास्थ्य है उन सभी का? उन सभी का स्वास्थ्य अच्छा है और उनको अस्पताल प्रशासन की तरफ से 1 वीक के लिए घर में और छुट्टी दी गई है कि आप लोग और थोड़ा स्वास्थ्य लाभ और कर लें। बेटा है। अच्छा। 4 साल का मेरा बेटा है। कितने साल का? 4 साल का बेटा है। हो गया, उसी की थोड़ी दिक्कत थी, लेकिन वो अकेले रहा होगा 14 दिन, है ना? पापा के साथ था। क्या नाम है आपका? पापा ने मैनेज किया। पापा ने मैनेज किया, बेटे के पापा ने। क्या नाम है आपका? हस्बैंड ने मैनेज किया। क्या नाम है उनका? डॉक्टर संदीप बंजारे। आपका नाम क्या है? संगीता देशमुख। संगीता देशमुख। कैसा लगा जब आप क्वारंटाइन में थे और कोरोना पॉजिटिव मरीजों की उसमें आपकी ड्यूटी लगी थी, कैसा लगा था आपको? थोड़ा स्टार्टिंग में डर तो लगा था, लेकिन वो ड्यूटी करने से डर नहीं लगा था, सिर्फ 14 दिन दूर रहने से डर लगा था क्योंकि मेरा बेटा छोटा था, इसलिए। फिर उसके बाद ड्यूटी से तो हमको डर नहीं लगा कि ड्यूटी तो हम लोग का फर्ज ही था। घर में और कौन कौन लोग हैं? घर में और कौन कौन लोग हैं जो बच्चे की देख रेख करते थे? बेटे हस्बैंड रहते हैं, उसी के पास में बेटे रहते हैं। हस्बैंड सर्विस करते हैं? नहीं, अभी फिलहाल तो घर
नहीं है, छुट्टी है। समझावे तो मानते नहीं। इसके लिए हम भी लड़ रहे हैं। कोई मन में डर? कोई मन में डर नहीं। जब आप क्वारंटाइन में थे तो आपको किसी तरह की कोई परेशानी? कोई दिक्कत नहीं, पूरी व्यवस्था थी। अच्छा, इसके बाद अब क्या करेंगे? अब हो गया, अभी रेस्ट करने के लिए घर के लिए बोला गया, अब घर जाएंगे हम लोग 7 दिन के लिए। कितने लोग थे? टोटल 9 लोग थे हम लोग। अच्छा, 9 3 12 लोग थे। वार्ड बॉय कितने थे? वार्ड बॉय 3 थे और 3 HK के थे, 2 सिस्टर, एक ब्रदर और 3 डॉक्टर थे। 3 डॉक्टर। सबके आज छुट्टी हो गई? सबकी छुट्टी हो गई। क्वारंटाइन का टाइम जो है पूरा हो गया। अब 1 हफ्ते तक आप घर में रहेंगे? घर में रेस्ट लेंगे। घर वालों के फोन आते थे आपके? घर वालों के फोन आते थे आपके? जी आते। और अब चलने से पहले प्रमुख खबरें एक बार फिर पीपीई किट में हुई धांधली को लेकर सामाजिक कार्यकर्ता ने जांच कराए जाने की मांग की। 436 किलोमीटर की यात्रा पैदल तय कर रीवा पहुंचा यातायात थाना में पदस्थ आरक्षक। डॉक्टर सिंघल की बहन और बेटी कोरोना पॉजिटिव आई। चंचल शेखर ने व्यवस्थाओं का जायजा लेते हुए किया मौके का निरीक्षण। आने वाले दिनों में हो सकता है लॉकडाउन सख्त। और आपदाओं के संकट से जूझ रहा किसान, गेहूं फसल गहाई में हो रही लेट लतीफी। आज के अंक में इतना ही। देखते रहिए रीवा 24 न्यूज। नमस्कार।